आज की इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं हमारे नए सत्र 2024 और 25 में अब शिक्षक डायरी को कैसे भरा जाएगा। इस बार इस शिक्षक डायरी को कार्य पत्रक के अनुसार भरा जाना है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारी ये शिक्षक डायरी 1 अप्रैल से लेकर और 13 अप्रैल 2024 तक की शिक्षक डायरी है। इस शिक्षक डायरी के अंतर्गत हम यहाँ पर सप्ताह 1 और सप्ताह 2 के बारे में बात करेंगे। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इस बार की हमारी जो शिक्षक डायरी है, इसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ इन कार्य पत्रक के बारे में। इस प्रकार के हमारे ये कार्य पत्रक हैं, इनको मैंने इस शिक्षक डायरी के अंदर सम्मिलित किया है। और भाषा और गणित के कार्य पत्रकों की शिक्षक डायरी को हमें कैसे भरना है, ये हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे। साथियों, कोई भी पार्ट इस वीडियो का एंड तक आपको मिस नहीं करना, क्योंकि वीडियो इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है। अब तक आपको YouTube पर इस प्रकार की जो शिक्षक डायरी है वो नहीं मिलेगी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरी शिक्षक डायरी को कंप्लीट देखें। तो शुरू करते हैं इस शिक्षक डायरी को, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको शिक्षक डायरी के अंदर अपने नवीन शैक्षिक सत्र 2024 और 25 लिख लेना है। और यहाँ पर आप लिखेंगे अप्रैल 2024 और यहाँ पर सप्ताह संख्या 1 और यहाँ पर 1/4 से 6/4/2024 तक। पहले इसी वीडियो के अंतर्गत मैं पहले सप्ताह के बारे में बात करूंगा और इसके बाद इसी वीडियो के अंतर्गत मैं दूसरे सप्ताह के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर आप 1 अप्रैल 2024 लिख लेंगे और ऊपर नामांकन प्लस प्रवेश उत्सव कार्यक्रम लिख लेंगे। ये जो हमारी डायरी है ये हमारी कक्षा 1, 2, 3 की है, पर मैं यहाँ पर केवल कक्षा 3 की शिक्षक डायरी के बारे में ही आपके साथ बात करूँगा। अब देखिए साथियों, यहाँ पर मैंने कक्षा 3 के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर भाषा, कविता गायन, सोमवार कलरव पढ़नी, मंगलवार को रेनबो, ये हमारा जो कार्य पत्रक 1 है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे यहाँ पर, जिसको इस कविता के अंदर दिया गया है। देखिए, कक्षा 3 और हिंदी कार्य पत्रक 1। तो इसमें पढ़ो, समझो और हाव भाव के साथ गायन करो। सोमवार कलरव पढ़नी, मंगल को रेनबो, मम्मी तुम मेरे नंबर की चिंता छोड़ दो, बुध को गिनतारा करूँगा, गुरुवार को हमारा परिवेश, हम बच्चों से महान बनेगा अपना प्यारा देश, शुक्रवार विज्ञान पढ़ूंगा, शनिवार को गीत, इस तरह जाएगा देखो पूरा सप्ताह बीत, रविवार को छुट्टी में मिलकर खेलेंगे हम 6 दिन, मेरी तरह पढ़ो तुम कभी ना होंगे फेल। तो इस प्रकार ये पहला कार्य पत्रक है। इस कविता को हमें इसमें कराना है और यहाँ पर बच्चों को संख्या का बढ़ता क्रम, बच्चों को संख्या के बढ़ते क्रम में लगाना बच्चों को बताएंगे। और EVS में हमारा परिवेश बच्चों को उनका परिचय पूछना एवं परिवेश के बारे में बच्चों को बताएंगे। तो ये हमें करना है। और यहाँ पर आप इंग्लिश में बच्चों को जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, इसके लिए कोई इसमें नहीं है बात। अब बात करेंगे यहाँ पर हम जो है इंग्लिश को, देखिए मैंने दूसरे दिन पर लिया है। हालांकि यहाँ पर कविता याद कराएंगे, सोमवार कलरव पढ़नी कविता बच्चों को याद कराएंगे, छोटा बड़ा वो बराबर का ज्ञान बच्चों को कराएंगे और बच्चों को यहाँ पर बड़ा छोटा और बराबर के इसका ज्ञान कराएंगे, इसको कहाँ लगाना होता है। और इंग्लिश में अल्फ़ाबेट रिवाइज बच्चों को अल्फ़ाबेट रिवाइज बच्चों को यहाँ पर कराएंगे। नीचे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्रियान्वयन सफल रहा। तो ये हमारे 2 अप्रैल की शिक्षक डायरी है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 3 अप्रैल की शिक्षक डायरी के बारे में। तो ये हमारे 3 अप्रैल की शिक्षक डायरी है। यहाँ पर भाषा, दिनों के नाम बच्चों को याद करवाएंगे और कार्य पत्रक 1 गणित से संख्या को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। अब यहाँ पर गणित का जो हमारा पैटर्न है, जो कार्य पत्रक है, देखिए यहाँ पर ये हमारा कक्षा 3 में गणित का पहला कार्य पत्रक है यहाँ पर। तो इस प्रकार जो दिए गए हैं संख्या, आप 3 अंकों की कोई भी संख्या लें और इनको बढ़ते हुए क्रम में बच्चों को यहाँ पर लिखवानी है। तो इस प्रकार ये इसकी PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कक्षा 3 में कार्य पत्रक 2 के बारे में, भाषा के अंदर, और हमारा बोर्ड पर या कॉपी में बनवाकर दिनों के नाम लिखवाएंगे। अब ये कैसे लिखवाना है, हमें थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे कि दिनों के नाम बच्चों को कैसे लिखवाने हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चों को ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ पर रविवार बोर्ड पर बनाते हैं, यहाँ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ये बच्चों को यहाँ पर कार्य पत्रक 2 को यहाँ पर कराना है। घटते क्रम में लगाना बच्चों को बताएंगे, बच्चों को संख्या को घटते क्रम में लगाना बताएंगे। इंग्लिश में स्मॉल अल्फ़ाबेट के साथ बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कविता पर चर्चा करेंगे। रविवार को ये हमारा 5 अप्रैल का है, यहाँ पर 5 अप्रैल।
तो रविवार को क्या होता है बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। मंगल के बाद क्या आता है बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। गणित में कार्यपत्रक 2 पर घटते क्रम का कार्यपत्रक बच्चों को यहाँ पर कराएंगे। अब ये हमारा देखिए यहाँ पर ये जो है कार्यपत्रक 2 है, कक्षा 3 गणित, और इसमें बच्चों को घटते क्रम में इनको लगाना है। आप बोर्ड पर भी संख्याएं देकर बच्चों को करा सकते हैं इस प्रकार से। और इस प्रकार यहाँ पर संस्कृत उर्दू है, यहाँ पर संस्कृत वंदना पर कार्य और उर्दू विषय को बच्चों को पढ़ाएंगे यदि आपके पास बच्चों के पास है। यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्रियान्वयन सफल रहा। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 6 अप्रैल 2024 की शिक्षक डायरी के बारे में। तो यहाँ बच्चों को हिंदी कार्यपत्रक 3 बच्चों को यहाँ पर कराना है। तो देखिए कार्यपत्रक 3 में बच्चों को क्या है, यहाँ पर देखिए इस तरह की धूप, शैतानी, बादल, पानी, सूरज, और अभी अभी थी यहाँ पर धूप, कहाँ से आ गए बादल। तो ये बच्चों को यहाँ पर इस कार्यपत्रक को कराना है जो कि कार्यपत्रक हमारा 3 है। इसके बाद यहाँ पर गणित में 2 से लेकर और 5 तक के बच्चों को पहाड़े कराने हैं बच्चों को याद। और हमारा परिवेश में परिवार की आवश्यकताओं पर बच्चों के साथ चर्चा करेंगे ये ईवीएस के अंदर। और यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्रियान्वयन सफल रहा। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं 8 अप्रैल की शिक्षक डायरी के बारे में। तो ये हमारी 8 अप्रैल 2024 की शिक्षक डायरी है। और यहाँ पर हिंदी में कार्यपत्रक 3 के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा कार्यपत्रक 3 है। और यहाँ पर कार्यपत्रक 3 पर यहाँ पर बच्चों के साथ चर्चा हमें करनी है। और ये हमने जो कार्यपत्रक 3 था बादल जो हमने अभी दिखाए थे आपको, उसी के अंतर्गत इस पर काम करना है। 2 अंक के जोड़ के सवाल बच्चों को सिखाएंगे। ईवीएस में हमारा परिवेश, कक्षा 1 हमारा परिवेश का आदर्श वाचन बच्चों को यहाँ पर करवाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे हम 9 अप्रैल 2024 के बारे में। तो यहाँ पर हमें कार्यपत्रक 4 कराना है। कार्यपत्रक 4 की कहानी का पठन बच्चों को यहाँ पर कराएंगे। अब हमारी ये देखिए कार्यपत्रक 4 है, सतीश का मनपसंद मौसम है, इस मौसम में प्रकृति अपने, ये पूरा का पूरा हमारा कार्यपत्रक 4 है। मैं थोड़ा सा इसको और वाइड करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा कार्यपत्रक 4 है। तो ये बच्चों को यहाँ पर कराना है। फिर इससे संबंधित बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। आप कोई भी अनुच्छेद ले लीजिए, इस प्रकार के बच्चों को यहाँ पर ये कार्यपत्रक हमें कराना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमें 9 अप्रैल को यहाँ पर 2 अंक के घटाव, 2 अंक के घटाव के सवाल बच्चों को कराएंगे। चित्रकला, राष्ट्रीय फल आम का चित्र बच्चों को यहाँ पर बनवाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कक्षा 3 की। तो कक्षा 3 में यहाँ पर भाषा में कहानी लेखन, कार्यपत्रक 4 कहानी लेखन का बच्चों को प्रयास कराएंगे। और कार्यपत्रक 3 गणित पहले व बाद की संख्याएं बच्चों को लिख पाएंगे। अब ये गणित में कार्यपत्रक है तो 413 से पहले क्या आएगा, 919 के बाद क्या आएगा। तो ये कार्यपत्रक 3 गणित में बच्चों को यहाँ पर कराना है। इसके बाद इंग्लिश में लेट्स रिवाइज कैपिटल लेटर बच्चों को रिवाइज कराने हैं। और उसके बाद 11 अप्रैल के बारे में बात करेंगे। तो 11 अप्रैल को बच्चों को कार्यपत्रक 4 के प्रश्न उत्तर करवाएंगे। और संख्या को शब्दों में, बच्चों को संख्या में शब्दों को लिखवाना बताएंगे। लेट प्रैक्टिस रेनबो पेज 12 बच्चों को यहाँ पर कराएंगे। और यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्रियान्वयन सफल रहा। इसके बाद 12 अप्रैल को पाठ्य पुस्तक पार्ट 1 का बच्चों को पठन कराएंगे जो हमारी पाठ्य पुस्तक है। और गणित में अंकों में शब्दों में लिखी संख्या में उन अंकों में लिखना बताएंगे। और ईवीएस में हमारा प्रवेश उत्तर मौखिक प्रश्न कराएंगे। यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्रियान्वयन सफल रहा। इसके बाद यहाँ पर आ जाती है 3 अप्रैल के बारे में बात। इसके बाद हमारी ये डायरी यहाँ पर 13 अप्रैल 2024 की है। ये 13 अप्रैल 2024 की शिक्षक डायरी है। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक पार्ट 1 लेखन और गणित कार्यपत्रक 4 खेल गतिविधि, पाठ्य पुस्तक पार्ट 1 पर लेखन कार्य करवाएंगे। बीच में आने वाली संख्या भरवाएंगे। इन एंड आउट खेल गतिविधि बच्चों को यहाँ पर कराएंगे। अभी हमारा कार्यपत्रक 4 है। अब इसमें देखिए बीच में आने वाली संख्या बच्चों को करानी है। और इस प्रकार से बच्चे इन कार्यपत्रकों को करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। साथियों, इन कार्यपत्रकों की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही यदि आपको पूरे महीने की जो शिक्षक डायरी की PDF है वो एक साथ चाहिए तो आप ₹50 पे करके मेरे व्हाट्सअप नंबर 8393873913 पर भेज सकते हैं। और मुझे पेटीएम, गूगल पे और फ़ोनपे के माध्यम से ₹50 पे करके अपनी शिक्षक डायरी की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।